बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो क्वेश्चन 15, 16 और 17 है और एक्सरसाइज 9.1 एफएससी पार्ट 1। ठीक है, इससे पहले हम इस पर एक वीडियो जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने चैप्टर 9 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी थ्योरी पहले आपके साथ डिस्कस की। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 जो है क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक हमने डिस्कस किए। तो ये बेटा जो लेक्चर है बेसिकली आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं, कॉलेज में, एकेडमी में बैठे हैं और आपको टीचर जो है वो आके पढ़ा रहा है। तो इस तरह से ही ये मैंने लेक्चर आपको डिलीवर करना है। तो आए जी क्वेश्चन 15 को देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि टू सिटीज़ ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं तो हम उसको एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाने से क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, और यानी कि आप इक्वेटर को देखें तो उसके ऊपर ऐसे लाइन बनी होती हैं, फिर उसके बाद इस तरह से भी लाइन बनी होती है। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके, तो आप इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका सेंटर के साथ जो है ना, यहाँ दो सिटीज़ हैं। एक सिटी यहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक सिटी जो है वो यहाँ पे है। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। ए का इक्वेटर के सेंटर के साथ जो एंगल है वो बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री, और सेंटर का बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। बात फॉलो करें आप। तो वो कहते हैं कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, बेसिकली आर्क लेंथ, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ये बेसिकली ओ ए और ओ बी जो है ये हमारे रेडियस हैं, जो कि 60 रेडियस दिया, रेडियस ऑफ अर्थ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होता है, तो वो 6400 किलोमीटर है। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर, उसके बाद थीटा जो है ये टोटल अब बन जाएगा 25 प्लस 45 जो है टोटल उस सेक्टर का जो है वो एंगल बन जाएगा 25 प्लस 45, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री। अब सबसे पहले तो बेटा इसको जो है वो आपने रेडियन में चेंज करना है, और हमने डिस्टेंस बिटवीन जो सिटीज़ है क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है आपको। ओके बेटा, अब थीटा को पहले जो है वो आप रेडियन में चेंज करें तो आपको पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। ओके, तो 70 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 18। ओके, अब फार्मूला लगा दें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और R की वैल्यू है 6400, थीटा की वैल्यू है 7 पाई ओवर 18। अब पाई की जो वैल्यू है वो भी पुट कर लें, तो ये बन जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ओवर 18। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जो है वो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ओके, तो क्या बनेगा, ये 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 3.1416 और डिवाइड बाय 18। ओके, तो इसका आंसर जो है वो
19.09 आ रहा है जी। तो ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ है। ओके, इसका सलूशन आपके सामने है, इसको अच्छे से आप देखें, पढ़ें, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, क्लियर है ये क्वेश्चन। ऐसे ही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप इसको एक नज़र दोबारा देखें और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बुक्स जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, बुक और कैलकुलेटर और एक रजिस्टर आपके पास जो है ना वो होना चाहिए। जब भी आप मेरे बोर्ड की जो एक्सरसाइज है या बोर्ड का जो चैप्टर है, बेसिकली टीचिंग अगर आप ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो आपके पास बुक, कैलकुलेटर और रजिस्टर जो है वो होना चाहिए बेटा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर जो है वो एक ऑब्जर्वर है जो कि मून को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वर है, तो वो कुछ एंगल जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, ये इसको यहाँ पर एंगल बनेगा। वो क्या एंगल है? द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा जो है ना एंगल 0.5 डिग्री बन रहा है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो यहाँ तक है। ओके, वो दिया हुआ है उन्होंने 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर। ओके, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून? बेसिकली जब अर्थ पर एक ऑब्जर्वर है और मून को वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ऐसे लग रहा है कि मून अर्थ के गिर्द जो है वो मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो देखें ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है बेसिकली वो अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ओके, 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 किलोमीटर और थीटा जो है वो 0.5 डिग्री है। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है डायामीटर ऑफ द मून। हमने डायामीटर ऑफ द मून फाइंड करना है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ओके, तो बेसिकली ये जो आर्क लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी डायामीटर ऑफ मून के। लेंथ ऑफ आर्क जो है बेसिकली वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी डायामीटर ऑफ मून के। तो अब आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और वही अप्रोक्सीमेटली डायामीटर निकल आएगा डायामीटर ऑफ मून। सबसे पहले जो है वो आप एंगल जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। तो इसको आप 0.5 पाई ओवर 180 लिख लें एक दफ़ा। ओके, आगे हम पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे। अब फार्मूला लगाएं तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है? 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। थीटा की जगह पे लिखें 0.5 पाई। पाई की वैल्यू भी लगा दें आप 3.1416 ओवर 180। पाई की जगह पे भी आप उसकी वैल्यू लगा दें। इस सारे को बेटा सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा देखिएगा, यानी कि 3.844 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.1416 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या आप 1 के बाद 50 लगा लें, एक ही बात है, 10 की पावर 5 जो है, और डिवाइड बाय 180 कर लें। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 3354.53 ओके किलोमीटर।
और यही जो है वो क्या है, इसको आपने अप्रोक्सीमेटली भी लिखना है। डायामीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 3354.53 किलोमीटर, और साथ में जो है वो अप्रोक्स भी आप लिख लें, अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर जो है ना वो चेक करते हैं साथ साथ। 9 पॉइंट है हमारे पास 1, और बिल्कुल सही है। 16 का उसने लिखा है 3354 किलोमीटर, 3354। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप एक दफ़ा देखें, मैं वो रेज करता हूँ और वहाँ पर हम क्वेश्चन 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 की स्टेटमेंट है, मैं पढ़ता हूँ, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़, यानी कि यहाँ पर मून है और स्पेसमैन जो है वो इस पर लैंड कर रहा है और वो अर्थ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। ओके, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। जब स्पेसमैन अर्थ को ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। आगे कहते हैं द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है बेसिकली वो 6400 किलोमीटर है। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान जो है वो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। अब ज़रा आप गौर करें, मून पर जब स्पेसमैन लैंड कर रहा है और वो अर्थ को देख रहा है तो उसको यही वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये एक अर्थ जो है वो उसके गिर्द मूव कर रही है, अर्थ जो है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। तो ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो इस सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है। यानी कि अब आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। ओके, अच्छा, अब ये जो अर्थ है बेटा इसका रेडियस जो है वो 64 है, 6400 है। तो इसका जो डबल होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ अर्थ लेंथ ऑफ जो आर्क लेंथ है इस सेक्टर की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी डायामीटर ऑफ अर्थ के। ओके, तो यहाँ से आप, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली डायामीटर, तो ये 2r के इक्वल नहीं होता, डायामीटर जो है वो 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ जो लेंथ निकलेगी वो आ जाएगी 2 × 6400, यानी कि 12800 किलोमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेडियस फाइंड करना है और थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल है थीटा इसको किस में अब कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो 54 मिनट है ओवरऑल इसको अब डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे, ये आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 54/60 और ऊपर इसको डिग्री में लिखें। तो इसको सॉल्व करते हैं। 54 को आप 60 डिवाइड बाय 60 करें तो कितना आ रहा है, 0.9। 1 डिग्री प्लस 0.9, तो थीटा जो है बेटा वो आ जाएगा 1.9 डिग्री। थीटा क्या आ रहा है, 1.9 डिग्री। इसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसको मैं रेज करता हूँ और बाकी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, थीटा जो है वो हमारे पास 1.9 डिग्री है, तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करना है
तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर लें। 1.9 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ओवर 180 कर लें, और थीटा क्या निकलेगा, इसको सोल्व करें। 1.9 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड बाय 180, तो यह आ जाएगा 0.03316 रेडियन। अब फार्मूला लगा दें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। फाइंड हमने क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, तो L ओवर थीटा आ जाएगा। ऐसे ही है। अब यहाँ पर जो आर्क लेंथ है उसकी वैल्यू है 12800 और थीटा की वैल्यू है 0.03316। तो इसको डिवाइड करें, 12800 को डिवाइड बाय आंसर, यानी कि इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 385,991.72। ठीक है बेटा। तो ये जो आर है बेसिकली क्या है, मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी स्मॉल आर, और यही उसने पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। यहाँ पर लिखें आप डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो ये बेटा आ गया है अप्रोक्सीमेटली, या आप इस इज इक्वल टू 385,991.72 किलोमीटर, और यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली लिख लें। ओके, अप्रोक्सीमेटली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क अप्रोक्सीमेटली डायामीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए एंड पे आप अप्रोक्सीमेटली लिख लें, बेहतर है। तो इस तरह से क्वेश्चन 17 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लाजमी पूछें। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि इससे 9.1 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जांपल्स में से जो एग्जांपल नंबर 7 है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम वो करते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये रेज कर दूँ? ओके, चलें जी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर, जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, एग्जाम्पल 3 बिल्कुल आसान है। इसको आपने 2π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 ओवर पाई के साथ। एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5, 6 ये बिल्कुल आसान एग्जाम्पल्स है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 7 ज़रा देखें तो इसमें इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने इसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, बुक आपके पास है। तो पेज 291 पे देखें ज़रा। तो फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर द डिस्टेंस एट विच अ कॉइन ऑफ diameter 1 centimeter should be held so as to conceal the full moon whose diameter subtends an angle of 31 minute at the eye of the observer on the earth। देखें, क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 7 है ये, और पेज है 291। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अर्थ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे वो मून को जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, इस तरह से मून को ऑब्ज़र्व कर रहा है। फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर द डिस्टेंस एट विच अ कॉइन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून। यानी कि अर्थ पर जब ऑब्जर्वर मून को देख रहा है तो उसने यहाँ पर ना एक कॉइन रखा हुआ है, इस तरह से कॉइन है। ओके, या आप ऐसे बिल्कुल इस तरह से एक कॉइन है, उसका जो डायामीटर है बेटा यहाँ से यहाँ तक वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इस कॉइन का डायामीटर है। जब वो यहाँ से मून को देख रहा है इस तरह से, तो जो मून है ना वो इस कॉइन के बिल्कुल पीछे छुप गया है। जैसे आप एक आंख बंद करके देखें तो
मतलब कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो मून है वो इस कॉइन के पीछे जो है वो छुप जाता है, ये कॉइन है। ओके बेटा, अब इसका जो डायामीटर है वो है 1 सेंटीमीटर। आगे क्या कहते हैं, जब वो मून को देख रहा है तो उसका जो एंगल है इस तरह से ये यहाँ पर जो बेटा एंगल है वो है 31 मिनट एंगल बन रहा है। शुड बी हेड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज डायामीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट, वो लिख लिया हमने, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो अपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, यानी कि जब वो मून को ऑब्जर्व कर रहा है तो मून उसके गिर्द इस तरह से मूव कर रहा है ना, तो आपने बेसिकली रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। जब वो कॉइन को इधर करता है, मून इधर होता है तो कॉइन उसके आगे ले आता है, फिर मून इधर होता है, कॉइन उसके आगे ले आता है, तो ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है ना। तो बेसिकली ये जो है इस सर्कुलर पाथ का ये जो रेडियस है आर आपने फाइंड करना है। ओके, थीटा हमें दिया हुआ है 31 मिनट। ओके, अब लेंथ ऑफ आर कहाँ से लाएं, बेसिकली यहाँ पर ये जो इसका डायामीटर है और मून इसके पीछे छुप जाएगा, तो ये जो डायामीटर है वो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क ही बन रही है। जो लेंथ ऑफ आर्क 1 सेंटीमीटर है वो उसके सामने उस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क ही बन रही है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन की समझ आ रही होगी आपको कि कॉइन जब मून के सामने रखा तो कॉइन का जो डायामीटर है वही उस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क बन गई है, वही उसको नज़र आ रहा है कि मून इसके पीछे है ना। बात फॉलो कर रहे हैं आप। रेडियस हमने फाइंड करना है, अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। थीटा हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, थीटा जो है इसके डिग्री, इसको पहले डिग्री में चेंज करें, डिवाइड बाय 60 किया तो ये डिग्री में बन गया। ऐसे ही है, मिनट को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब इसको आपने रेडियन में चेंज करना है, तो 31/60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 होता है। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, 31/60 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइड बाय 180। तो थीटा जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 31 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये आ जाएगा 97.3896 डिवाइड बाय 60 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10800। इसको डिवाइड करें 97.3896 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 0.0090175 रेडियन। ओके, अब फार्मूला लगा लें, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा, R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 0.00, ये लिखें, और 90175। तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 110.89 और ये है जी सेंटीमीटर। ये रेडियस है जो कि बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है। ओके, डिस्टेंस एट विच अ कॉइन, ओके, कॉइन ऑफ शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो उस ऑब्ज़र्वर का उस कॉइन के दरमियान है, क्योंकि उस ऑब्ज़र्वर का उस कॉइन के दरमियान डिस्टेंस है, सॉरी अर्थ और मून के दरमियान नहीं है, क्योंकि जब वो कॉइन को देख रहा है तो वो सिर्फ कॉइन को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ऑब्ज़र्वर का कॉइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 110.89 सेंटीमीटर है बेटा। तो यहाँ तक जो है ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट होती है। इसको आप पढ़ें, इसकी एग्जांपल्स को देखें, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें। ओके,
और नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट इसी तरह हम ये चैप्टर लेकर चलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम 9.2 की थ्योरी और 9.2 डिस्कस करेंगे। और अपना ख़्याल रखें जी, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।